हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक पता है कि इसने ही दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश किया था। कौन सी डायनेस्टी में? स्लेव डायनेस्टी में। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी इज कुतुबुद्दीन ऐबक। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी इज बहलोल खान लोधी। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इज गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब कौन सी डायनेस्टी रहेगी? देखो, स्लेव डायनेस्टी, देन उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। ऐसे बताया था ना, संस्कृत साध लो। तो इसमें लोधी हो गया, सब हो गया। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे खिज्र खान। क्वेश्चन नंबर 2, National Games 2023 was held in which of the following states of India? National Game 2023, that is 37th एडिशन गेम्स थे ये नेशनल गेम के। कहाँ हुए थे? गोवा में। इसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 37th एडिशन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने करा था 37th नेशनल गेम्स। मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। मैस्कट मोगा। ये एक इंडियन बाइसन है। और इन 37th नेशनल गेम को स्पॉन्सर किसने किया था? पेटीएम ने। इसमें फर्स्ट कौन आया? जो फर्स्ट आता है उन्हीं को मिलती है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। तो फर्स्ट आया महाराष्ट्र विद 80 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 79 ब्रॉन्ज। टोटल कितने हो गए? 228 मेडल। इसलिए महाराष्ट्र को ही मिली राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। सेकंड कौन आया? सर्विसेज with 66 gold and 126 total medals। थर्ड नंबर पे रहा हरियाणा with 62 gold and 192 total। Question number 3, in which of the following year the Union Cabinet chaired by the Prime Minister approved declaration of Janjatiya Gaurav Divas dedicated to the memory of brave tribal freedom fighters so that coming generation could know about their sacrifices about the country? कौन से ईयर में यूनियन कैबिनेट ने ये डिक्लेयर किया जनजातीय गौरव दिवस? 2021 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश wrote a work on statecraft in Telugu known as अमुक्त मालेदा। अमुक्त मालेदा किसने लिखी है? ये KDR ने लिखी है। कृष्ण देव राय। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। KDR की और बुक्स कौन कौन सी हैं? जो ये अमुक्त मालेदा है, ये एक
स्टेट क्राफ्ट है और इन तेलुगु लैंग्वेज, और जो कृष्णदेव राय ने लिखी थी एक जाम्बवती कल्याणम। ये एक पोएम है और कौन सी संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। अब एक बार हम कृष्णदेव राय के टाइम पे जो ट्रैवलर्स आए थे वो कौन कौन से थे। वो थे दोरते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। देवराया फर्स्ट के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, निकोलो दी कॉन्टी। देवराया सेकंड के टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, अब्दुल रज़ाक। और एक इम्पोर्टेंट है अच्युत देव राय। इनके टाइम पे भी पूछ लेते हैं कि कौन सा ट्रैवलर आया था, तो वो थे फरनाओ न्यूनिस। Question number 5. The chairman and other members of the Public Service Commission shall be appointed in the case of the Union Commission or a joint commission by the President, and in the case of State Commission or by the Governor of the state. Which article of the Indian Constitution has been mentioned here? कौन सा आर्टिकल है पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट कमीशन का? आर्टिकल नंबर 316(1). Option number 1 is the correct answer. Question number 6. The White Tiger has been authored by who among the following? White Tiger किसकी बुक है? अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अरविंद अडिगा जी की और कौन सी नॉवेल्स बुक्स हैं? सिलेक्शन डे। जो इम्पोर्टेंट है मेनली वही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, लास्ट मैन इन टावर। और वाइट टाइगर। विक्रम सेठ की द सुटेबल बॉय। एंड द गोल्डन गेट। एक द अनसुटेबल बॉय भी है। आपको कमेंट में बताना है कि ये किसकी बुक है। अरुंधति रॉय की बुक्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी मैन गाइड टू एम्पायर। अमिताभ घोष, सी ऑफ पॉपीज, शेडो लाइन्स, द शेडो लाइन्स, हंग्री टाइड, एंड रिवर ऑफ स्मोक। Question number 7. As of January 31st, 2024, which of the following languages is not included in the list of classical languages of India? तेलुगु है, तमिल इज द फर्स्ट लैंग्वेज। कब ऐड हुई थी? 2004 में।
तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, उड़िया ये लैंग्वेजेस है. गुजराती इज नॉट क्लासिकल लैंग्वेजेस. एंड NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से 3 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई है. पाली, प्राकृत एंड पर्शियन PPP. क्वेश्चन नंबर 8. In which part of the Indian Constitution are the provision related to citizenship discussed? Citizenship कौन से पार्ट में डिस्कस होता है? पार्ट नंबर 2. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. देखो पार्ट 2 क्या है? सिटीजनशिप. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स. जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक है? 5 से 11. जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आर्टिकल नंबर 12 से 35. पार्ट नंबर फर्स्ट किसकी बात करता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. ये कहाँ से? आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. पार्ट 4 ये बात करता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. आर्टिकल नंबर 36 to 51. एंड पार्ट 4A ये बात करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज. जो है आर्टिकल नंबर 51A में. पार्ट 5 ये बात करता है द यूनियन कैसा होना चाहिए. इसमें ही आ जाता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब. फिर आर्टिकल नंबर 52 से 151. देन पार्ट 6 जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या बात करता है? ये बात करता है स्टेट्स. एंड आर्टिकल कहाँ से है? 152 से लेके 237 तक. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST की फुल फॉर्म आई थिंक सभी को पता होगी. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. फर्टिलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर डैश वुमेन इन द एज ग्रुप पर 1000 वुमेन्स. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर पुरकेंजे invented the term protoplasm for the fluid substance in the cell. सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कहते हैं. वो कब इन्वेंटेड किया था? पुरकेंजे ने. ये आपको याद करना है कि प्रोटोप्लाज्म इन्वेंटेड बाय पुरकेंजे. कब किया था? 1839 में. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मनी बिल कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया है? आर्टिकल नंबर 110. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल में इम्प्लीमेंट किया गया? इन द ईयर 1972. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. Question number 14. By who among the following were cell discovered for the first time? Question number 14. Who among following by who cell discovered first time? सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. कब किया था? 1664 में. ये एक डेड सेल था. डेड सेल और कहाँ पे? बार्क में, ट्री बार्क में डिस्कवर किया था. पुरकेंजे ने अभी ऊपर पड़ा है. इन्होंने प्रोटोप्लाज्म इन्वेंट किया इन 1839 में. लीवन हॉक ने 1674 में लिविंग सेल डिस्कवर किया था इन पॉन्ड वाटर में. और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी. Question number 15. Who among the following is also known as the lower house of the parliament? लोक राज्यसभा को क्या कहते हैं हम? काउंसिल ऑफ स्टेट्स.
और लोकसभा को कहते हैं हम लोअर हाउस, लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। ऐसे हम राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस। ये जो नाम है राज्यसभा एंड लोकसभा, हिंदी नेम्स, कब अडॉप्ट किए थे हमने? राज्यसभा एंड लोकसभा ये नेम अडॉप्ट किए थे 1954 में पार्लियामेंट ने। क्वेश्चन नंबर 16, द रेंज lying of the south of the Himadri and the north of Shivalik from the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. The lying of the south of the Himadri and north of Shivalik forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. Question number 17. Chapcharkut festival is primarily associated with which of the following states? Chapcharkut festival is from Mizoram. Option number 2 is the correct answer. जहाँ पे भी कुट है ना, ये मेनली मिज़ोरम के फेस्टिवल है, लाइक मेमकुट, चपचारकुट, पौलकुट, ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? मिज़ोरम के। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड लॉर्ड वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल? बंगाल का पार्टीशन कब किया था कर्जन ने? 1905 में। और बंगाल पार्टीशन के एन्यूल कब हुआ था, मतलब बंगाल पार्टीशन ख़त्म कब हुआ था? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ऑफर्स डैश रुपीज़ मैटरनिटी बेनिफिट थ्रू आधार लिंक्ड डीबीटीज़। कितने रुपए का बेनिफिट देती हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना? 5000। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ऑफर्स 5000 रुपीज़ मैटरनिटी बेनिफिट थ्रू आधार लिंक्ड डीबीटीज़। क्वेश्चन नंबर 20, विच अमंग द फॉलोइंग IITs हैज़ started 4-year Bachelor of Science degree in Data Science and Application with the option to exit earlier in the Foundation Diploma or BSc degree level? कौन सी IIT है? That is IIT Madras. Option number 4 is the correct answer and this is the world's first IIT. जो IIT मद्रास है ये है वर्ल्ड की फर्स्ट IIT, वर्ल्ड्स फर्स्ट IIT, जिसने ये 4-year बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।